नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सुनो सरकार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। सुनो सरकार यानी वो शो जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़ी समस्याएं, आपकी परेशानियां। इस शो के जरिए हम मांगते हैं जिम्मेदारों से जवाब ताकि आपको मिल सके आपकी समस्या का समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं सुनो सरकार की आज की कड़ी। सुनो सरकार में आज बात ग्वालियर के उस शिक्षण संस्थान की करेंगे जहां लापरवाही की वजह से 100 से ज्यादा छात्र बीमार हो गए। और इस खबर के बाद कई तरीके के अब सवाल भी खड़े होने लगे हैं। पहला सवाल, जो छात्र भविष्य संवारने के लिए यहां आए, उनके सेहत के साथ आखिर कौन खिलवाड़ कर रहा है। दूसरा सवाल कि दोषी आखिर उनका कौन है। बताएंगे आपको पूरी खबर, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। किसने बांटा जहरीला खाना? स्वास्थ्य से क्यों हुआ खिलवाड़? फीवर आ रहा है, सर। छात्र बीमार, कौन है दोषी? क्यों चुप हैं युवाओं के हितैषी? में और हेड में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। हम लोगों ने मेस में खाना खाया, उसके बाद से ही प्रॉब्लम। ये अस्पताल में लेटे बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं और इन्हें बीमार करने वाला इनका अपना ही कॉलेज है। जो छात्र खेल संस्थान में अपना भविष्य संवारने आए थे, उन्हें आखिर क्या पता था कि उनके खान पान में ऐसी लापरवाही बरती जाएगी जो उन्हें अस्पताल में भर्ती होने पर मजबूर कर देगी। ये वो मेस है जहाँ खाना बनता है और जिसका खाना खाकर इन बच्चों की ये आज हालत हो चुकी है। तस्वीरों में बड़ी ही साफ सुथरी तस्वीर दिखाई दे रही होगी आपको, लेकिन क्या असल में ऐसी ही तस्वीरें रहती हैं हमेशा, या फिर मामला बढ़ता देख इन्हें दुरुस्त करने की कोशिश की गई? जो भी हो, लेकिन सवाल बस यही है कि इन बच्चों की ऐसी हालत का जिम्मेदार कौन? तो बुखार हुआ था और थोड़ा पेट में दर्द हो रहा था और माथा में दर्द हो रहा था। पता नहीं अब खाने से हुआ है या क्या चीज से हुआ है, एग्जैक्ट पता नहीं है। पेट में और हेड में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। हम लोगों ने मेस में खाना खाया, उसके बाद से ही प्रॉब्लम। अब वो तो पता नहीं कि अब सब तो साथ में डिनर किए थे, तो फिर सबको फीवर आने लगा। छात्रों को जिस अस्पताल में भर्ती कराया गया वो भी कितना खास है, वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। कहीं जमीन में छात्र लेटे हुए हैं तो कहीं बेड के नाम पर जुगाड़ है, तो कोई छात्र हाथ में ड्रिप लगाकर बेड की तलाश खुद ही कर रहा है। इस मामले में LNIPE के रजिस्ट्रार से बात की गई तो उनका क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए। वोमिटिंग और डायरिया जो था वो बहुत ज़्यादा नहीं था, 1-2 बार ही हुआ था उनको। तो जो हमारे डॉक्टर हैं वहाँ लेडी डॉक्टर मॉर्निंग में शिफ्ट में रहती, उन्होंने बोला नॉर्मल इन्फेक्शंस हैं, वायरल भी हो सकता है मे बी। उनके सबके ब्लड सैंपल्स दिए गए हमारी लैब में और टेस्ट कंडक्ट कराए गए। उसके बाद ये आया कि उनकी ब्लड में जो इन्फेक्शन रेट था वो थोड़ा काउंट ज़्यादा था। तो उसकी उन्होंने जो अंदेशा जताया उस समय वो यही जताया कि मे बी इट इज़ फूड पॉइजनिंग। एक तरफ छात्र फूड पॉइजनिंग से जूझ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर सियासत भी खूब हो रही है। मामले में जहां बीजेपी का कहना है कि वो छात्रों के मामले में गंभीर है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने छात्रों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। देखिए, सरकार इसको लेके गंभीर है। जो भी इस तरह की लापरवाही सामने आ रही है उसकी जांच भी करा रहे हैं और किसी की गलती या दोष सामने आ रहा है तो उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। हमारे लिए बच्चों की सुरक्षा और भोजन की जो गुणवत्ता है वो बनी रहे, उसको लेके लगातार हम गंभीर हैं। बड़ी हैरत और चिंता की बात यह है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और शासन और प्रशासन इस दिशा में कोई भी कारगर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। ये उस प्रतिष्ठित संस्थान के छात्र हैं जो छात्रों के भविष्य को बेहतर बनाने का दम भरते हैं। अब ऐसे में सवाल है कि जब छात्रों का स्वास्थ्य ही सही नहीं होगा तो आखिर कैसे इनकी भविष्य की नींव रखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। ग्वालियर फूड पॉइजनिंग मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब इनसे पूछताछ की जाएगी। पुलिस की टीम ने मेस में बताया जा रहा है छापेमारी की थी और उसके बाद 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको ग्वालियर मामले से जुड़ी हुई बता रहे हैं। छात्रों का इलाज अस्पताल में चल रहा है और इस दौरान पुलिस ने छापेमारी की, 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। क्या कुछ इनसे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ में क्या निकल के सामने आता है, ये आगे की पुलिस की कार्रवाई में देखने को मिलेगा। तो अभी 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 100 से ज्यादा छात्र जो हैं वो फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है, जबकि 25 से 30 छात्रों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। और अब इस पूरे मामले पर जब सियासत गर्म होने लगी तो पुलिस ने भी ताबड़तोड़ कार्रवाई करना शुरू कर दिया है और ग्वालियर फूड पॉइजनिंग मामले में कार्रवाई करते हुए, छापेमारी करते हुए पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और अब इनसे पूछताछ की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपसे ग्वालियर से पहुंचा रहे हैं। तो पुलिस की टीम ने बताया जा रहा है कि छापेमारी की थी, जहां पर दावा किया जा रहा है कि रात में छात्रों ने खाना खाया और उसके बाद उनकी जो हालत थी वो बिगड़ने लगी और सुबह जब लोगों ने देखा, प्रबंधन ने देखा कि छात्रों की हालत जो है वो खराब हो रही है, उसके बाद छात्रों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि प्रबंधन का कहना है कि छात्रों में थोड़ा बहुत संक्रमण पाया गया था। इसके लिए उन्हें जब कुछ लोगों में ज़्यादा संक्रमित पाए गए तो उन्हें अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया ताकि स्थितियों को कंट्रोल किया जा सके, जो माहौल है वो ज़्यादा खराब ना हो जाए, छात्र ज़्यादा ना बीमार हो जाए। और अब आपको बता दें कि एमपी से सामने आया ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं जहां छात्र इसी तरीके से फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। बीते महीने 19 सितंबर को जबलपुर से मामला सामने आया था, जहां स्कूल का खाना खाने की वजह से तकरीबन 100 छात्र बीमार हो गए थे। जबलपुर के एकलव्य आवासीय स्कूल से ये मामला सामने आया था। वहीं 17 अप्रैल की बात करें तो इंदौर में ही एक कॉलेज से ही मामला सामने आया था, जहां मेस का खाना खाने से 22 छात्राएं बीमार हो गई थी। आगे बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश के स्कूल हो या फिर कॉलेज, हर जगह छात्रों का जहरीला खाना देने का मामला सामने आया है। ये मामले कई तरीके के अब सवाल खड़े कर रहे हैं। पहला सवाल, आखिर कौन परोस रहा है छात्रों को जहरीला खाना? दूसरा सवाल, सरकारी स्कूल कॉलेजों में स्वास्थ्य से आखिर खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? तीसरा सवाल, छात्रों के खाने में आखिर लापरवाही क्यों बरती जा रही है? चौथा सवाल ये कि लापरवाह लोगों पर आखिर कब कार्रवाई की जाएगी? और पांचवा और सबसे अहम सवाल, एमपी में बढ़ रहे फूड पॉइजनिंग के मामले की आखिर असल वजह क्या है? जी मीडिया संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ ग्वालियर से करतार जुड़ चुके हैं। करतार, छात्र पढ़ाई करने गए थे, भविष्य बनाने के लिए वहां गए थे, बीमार होने के लिए नहीं। जिम्मेदार क्या कह रहे हैं? ग्वालियर के जो LNIP कॉलेज है, देश का सर्वश्रेष्ठ शारीरिक शिक्षण संस्थान है। इस संस्थान में जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने बच्चे अपने जो चिराग हैं घर के, वो भेजे थे कि वहाँ शारीरिक शिक्षण संस्थान में वो अध्ययन करेंगे और कहीं ना कहीं अपना जो मंजिल है उसको प्राप्त करें। लेकिन उनको नहीं पता था कि उनके बच्चों को वहाँ किस तरीके से जो भोजन है वो परोसा जा रहा है, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनको नहीं पता था कि उनके बच्चे एक दिन देर रात हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। यहाँ लापरवाही की अगर हद है वो मैं बताना चाहूंगा किस तरीके से लापरवाही बरती गई है। यहाँ बच्चे बीमार होना परसों रात से हुए। जैसे जैसे बच्चे बीमार हुए, पहले तो LNIP के जो स्टाफ है उन्होंने वहीं उनको रोकने का प्रयास किया कि वो ये सोच रहे थे कि इसमें बदनामी होगी, कहीं ना कहीं जो संस्थान है उसकी बेइज्जती होगी, तो उन्होंने वहीं उनको दबाने का प्रयास किया। जब हालात बिगड़े, 1 सैकड़ा से अधिक बच्चे बीमार होने की संख्या एकदम बढ़ती चली गई, हालात बिगड़ते चले गए, तो कल देर रात धीरे धीरे जो बच्चों की संख्या है 100 से ऊपर पहुंच गई और ग्वालियर के जय रोग चिकित्सालय में उनको दाखिल कराया गया। आखिर ये सब चल कैसे रहा है पूरे मध्य प्रदेश में? आखिर इन जो बच्चे हैं इनका जिम्मेदार कौन है? कौन? जो खाद्य एवं औषधि विभाग है, इनके हजारों जो सैंपल हैं वो पेंडिंग्स हैं, कहीं भी इनकी जो रिपोर्ट्स है वो नहीं आ रही, कई सैंपल फेल हो जाते हैं। उसके बावजूद भी वो धड़ल्ले से जो मिलावटी कारोबार करते हैं वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ जगह जगह फूड पॉइजनिंग के मामले देखने को मिल रहे हैं। जब फूड पॉइजनिंग का मामला होता है, जांच की जाती है, जांच करने के बाद में कार्रवाई की बात की है, लेकिन बाद में कुछ होता नहीं है। जब साठ गांठ के चलते सारी चीजें दबा दी जाती है। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में किस तरीके से यह काम है वो किया जा रहा है, खाद्य एवं औषधि विभाग है उसने
पहले कोई जांच नहीं की। अभी जांच में जिस तरीके से जो प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है, जिस तरीके से लोग वहाँ जो अधिकारी बात कर रहे हैं कि जो पनीर है वो यहाँ गलत तरीके से पनीर है, जो सिंथेटिक पनीर है उसका उपयोग किया गया। तो उस पनीर का और जो खाद्य पदार्थ जो परोसे गए थे उनमें फूड पॉइजनिंग हुई है, जिसके चलते इतनी बड़ी संख्या में बच्चे हैं वो बीमार हुए हैं। यहाँ हालात बद से बदतर हो गए। उसके बाद में आज फिर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है, कई सारी टीमें वहां पहुंची हैं जिन्होंने वहां सैंपल लिए हैं। सुबह उसको सील कर दिया गया था। जो मैस है, मैस संचालक सहित 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनसे जानकारी ली जा रही है कि आखिर आपने कहां से सामग्री मंगाई। अगर इन सब चीजों को पहले ध्यान दिया जाता तो ये नौबत नहीं आती। 3 बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी आईसीयू में है, वो अभी भी बोल नहीं पा रहे, हालत उनकी अभी भी क्रिटिकल है, वो अपनी जिंदगी और मौत से अभी भी लड़ रहे हैं। तो हालत बद से बदतर है, बिल्कुल भी कंट्रोल से बाहर इसको नहीं बोल सकते। किस तरीके से LNIP के स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया, प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया और यहाँ बिल्कुल भी जो हाइजीनिक भोजन है उस पर निगाह नहीं रखी गई और निश्चित तौर पर ग्वालियर में हालत इतनी खराब हुई कि क्वालिटी नहीं चेक की गई, जिसकी वजह से आज छात्र बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। बहुत शुक्रिया करता रहा आपको तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।